वस्कुलर नेक्रोसिस एवीएन एक ऐसी परेशानी है जो बोन्स को ख़त्म कर देती है। धीरे धीरे हड्डियों के जो कोने होते हैं, एंड्स होते हैं, वह नेक्रोसिस होती जाती है और वह बोन से ब्रेक अवे होते जाते हैं, जो अत्यंत पेनफुल कंडीशन है। आज हम आपको बताएंगे साथियों एवीएन को कंट्रोल करने की, मैनेज करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे गंभीर विषय की, एवस्कुलर नेक्रोसिस यानी एवीएन की। एवस्कुलर नेक्रोसिस यानी एवीएन एक गंभीर समस्या है जो व्यक्ति को फिजिकली इम्पायर कर देती है। व्यक्ति चल नहीं पाता। ये नॉर्मली नी जॉइंट्स में होती है, हिप जॉइंट्स में होती है और यह एक पेनफुल कंडीशन होती है। बार बार बोन की ग्राफ्टिंग कराई जाती है लेकिन यह कंट्रोल नहीं होती। आज हम साथियों बताएंगे एवस्कुलर नेक्रोसिस यानी एवीएन को मैनेज करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं एवीएन होती क्या है। एवीएन या एवस्कुलर नेक्रोसिस जैसा कि नाम बता रहा है साथियों, वह स्थिति है जब बोन्स में किसी इंजरी या किसी कारण से बोन के यानी हड्डी के किसी पार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती और वह टिश्यू डेड होने लगते हैं। जब टिश्यू डेड होने लगते हैं तो उसी स्थिति को एवस्कुलर नेक्रोसिस कहते हैं, यानी उतनी बोन डीके होने लगती है। और जब बोन डीके होने लगती है तो व्यक्ति तकलीफ में आ जाता है। सिम्टम्स की बात कर लेते हैं साथियों। एवीएन यानी एवस्कुलर नेक्रोसिस का सिम्टम शुरू में पता ही नहीं लगता है, लेकिन जब समस्या बढ़ जाती तो पेन शुरू होता है। यह पेन और जो फिजिकल मूवमेंट की क्षमता है वह कम होना ही एवस्कुलर नेक्रोसिस यानी एवीएन का सिम्टम है, जो नॉर्मली नी जॉइंट या हिप जॉइंट में होता है। कारणों की बात कर लें साथियों, एवीएन के तमाम कारण होते हैं, जिसमें कि सबसे इम्पॉर्टेंट कारण होता है हड्डी को ट्रॉमा पहुंचना। जब बोन को ट्रॉमा पहुंचता है, चोट लगती, फ्रैक्चर होती है, तो उसके बाद वहां से ब्लड सप्लाई बाकी बोन को रिटार्ड हो जाती है। वह एक बहुत बड़ा कारण होती है। साथ में हेवी ड्रगिंग जो स्टेरॉइड्स की करते हैं उनको एवीएन हो सकता है। कुछ डिजीज जैसे सिकल सेल अनीमिया या फिर गाउचर्स डिजीज, तमाम डिजीज होते हैं जो एवीएन को कॉज कर सकते हैं। लेकिन साथियों समस्या है तो समाधान है। हम आपको बताएंगे एवीएन को कंट्रोल, मैनेज और क्योर करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं साथियों कारगर हैं, आपकी मदद करेंगी, लेकिन कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे न लीजिएगा। तो चलते हैं साथियों सफ़र पे, आपको बताते हैं एवीएन को कंट्रोल, मैनेज और क्योर करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। एक स्थिति साथियों एवीएन के मरीज में आती है और बहुत कॉमन स्थिति की रात में बहुत दर्द होता है बोन्स में। तो अगर एवस्कुलर नेक्रोसिस है और रात में बोन्स में बहुत दर्द हो रहा है, टिश्यू डिस्ट्रॉय हो रहा है, जो कि एवीएन का एक सिम्टम होता है, तो उसको मैनेज करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा आती है सिफ्लिनम। सिफ्लिनम 1 mg की 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर उस स्थिति में दी जा सकती है जब मरीज को कहीं भी लॉस ऑफ टिश्यू हो, रात में उनको तकलीफ ज़्यादा पड़ती है और एवस्कुलर नेक्रोसिस हो, वैसी स्थिति में यह दवा लाभ देगी। एक स्थिति आती है साथियों जब डीके ऑफ बोन्स शुरू हो गया हो, खास तौर से जो लॉन्ग बोन्स हैं, जैसे हमारी ये जंघा की हड्डी, फीमर हो गई, हिप जॉइंट हो गया, इन बोन्स में ह्यूमरस हो गई, जो ये एल्बो की इसकी फोर आर्म की बोन होती है, इनके जब एंड्स डीके होने लगते हैं, उनकी नेक्रोसिस होने लगती है, पस वाली सिचुएशन आ जाती है, तो वैसी स्थिति में एवस्कुलर नेक्रोसिस को ठीक करने की बहुत अच्छी दवा होम्योपैथी में है सैलिसिया। सैलिसिया 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसी स्थिति में लाभ देगी। एक स्थिति साथियों आती है एवस्कुलर नेक्रोसिस की कि जहाँ पर नेक्रोसिस हो रही हो बोन की,
वहाँ पर बाहर से बहुत गर्मी महसूस हो रही हो और जब हवा लग रही हो तो इस गर्मी से और तकलीफ बढ़ रही हो, यानी हीट से सिचुएशन वर्स हो रही हो। अगर ऐसी स्थिति हो साथियों बोन नेक्रोसिस की, एवस्कुलर नेक्रोसिस की, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है एसिड फ्लोर। एसिड फ्लोर 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा बोन नेक्रोसिस की उस स्थिति में लाभ देगी जब हीट से तकलीफ बढ़ रही है। उस स्थिति में एसिड फ्लोर को सेवन किया जा सकता है। एक स्थिति आती है साथियों जब एवस्कुलर नेक्रोसिस नेसल बोन में या जॉ बोन में हो रहा हो। अगर यह स्थिति हो साथियों तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है ऑरम मेटालिकम। ऑरम मेट 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह जो नेसल बोन या जॉ बोन या मैक्सिलरी बोन की नेक्रोसिस हो रही है उसको कंट्रोल करने में लाभ देगी। एक स्थिति साथियों आती हो किसी को बोन का फ्रैक्चर हुआ हो और फ्रैक्चर होने के बाद उनको जो है वह बोन नेक्रोसिस शुरू हो गई हो। अगर यदि ऐसी स्थिति हो तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है सिम्फाइटम। सिम्फाइटम का मदर टिंचर 20 बूंद सुबह शाम लिया जा सकता है। यह मदर टिंचर बोन को भी प्रॉपर कैलस फॉर्मेशन करके बोन को ज्वाइन करने में मदद करेगा और साथ में बोन नेक्रोसिस को भी रोकने में मदद करेगा। ये वस्कुलर नेक्रोसिस को ठीक करने में मदद करेगा। एक स्थिति आती है साथियों हिप बोन। हिप बोन में ये वस्कुलर नेक्रोसिस हो गया, कूल्हे की हड्डी में एवीएन हो गया और जो सबसे कॉमन साइट है। अगर ऐसी स्थिति हो साथियों कि एवीएन कूल्हे की हड्डी में हुआ हो और चलने से बहुत दर्द हो रहा हो, वॉक करने से बहुत दर्द हो रहा हो, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है नैट्रम सल्फ्यूरिकम। नैट्रम सल्फ 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा हिप जॉइंट के एवीएन को ठीक करने में मदद करेगी जब मरीज को चलने से जॉइंट पेन काफ़ी ज़्यादा हो रहा हो। एक स्थिति आती साथियों फीमर बोन का डिजेनरेशन। एवस्कुलर नेक्रोसिस हो और जो जंघा की हड्डी होती है, फीमर बोन होती है, उसका डिजेनरेशन हो रहा हो। यदि ऐसी स्थिति हो साथियों तो ऐसी स्थिति में एक अच्छी दवा होम्योपैथी में आती है स्ट्रॉन्टियम कार्बोनिकम। स्ट्रॉन्टियम कार्बोनिकम 30 पावर में 2-2 बूंद दी जा सकती है अगर पेशेंट को फीमर बोन का डिजेनरेशन हो रहा हो। यह दवा ऐसे मरीज को लाभ दे सकती है। एक स्थिति साथियों आती है जहां पर नेक्रोसिस हो रही हो बोन में, वहाँ पर बहुत सेंसिटिविटी हो, छूने से भी जान निकल जाती हो दर्द से ऐसी स्थिति हो। यदि ऐसी स्थिति हो साथियों कि बहुत हाईली सेंसिटिव वो एरिया हो गया हो जहाँ पे बोन की नेक्रोसिस हो रही है, तो उस स्थिति को आराम देने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है एसोफिटिडा। एसोफिटिडा 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीज को लाभ देगी। एक स्थिति साथियों आती है मरीज को एवस्कुलर नेक्रोसिस हो और वह बहुत सेंसिटिव हो गए, उन्हें शोर से दिक्कत होती हो, आवाज़ से दिक्कत हो, इतनी तकलीफ में और उन्हें बहुत कमज़ोरी वीकनेस आ गई हो और शाम के वक्त उनकी तकलीफ़ें बढ़ती हों। यदि ऐसी स्थिति हो साथियों तो एवस्कुलर नेक्रोसिस के इन सिम्टम्स की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है कंट्रोल करने की फॉस्फोरस। फॉस्फोरस 1 mg की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली दी जा सकती हैं। अगर व्यक्ति बहुत सेंसिटिव है, उसको वीकनेस आ गई है, शाम के वक्त उनकी तकलीफ़ें बढ़ती हैं और उन्हें खाने में ठंडा बहुत पसंद है, वैसी स्थितियों में यह दवा लाभ देगी। एक स्थिति साथियों आती है मरीज का जो जॉ बोन है उसमें एवीएन शुरू हो गया हो और फिर नर्व पेन हो रहा हो, बहुत तेज नसें झंझना रही हो दिमाग की और एवस्कुलर नेक्रोसिस हो। यह स्थिति हो साथियों तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा हेक्ला लावा। हेक्ला लावा 3x पावर में 1-1 टैबलेट 3 बार ऐसी स्थिति में ली जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीजों को लाभ देगी। यह साथियों कुछ दवाएं थी एवस्कुलर नेक्रोसिस की। एवीएन एक बहुत ही परेशानी वाली बीमारी है, सेप्टिसीमिया हो सकता है, सेप्सिस हो सकता है, नेक्रोसिस होती है, इसलिए कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से प्रिस्क्राइब कराए ना लें। हमें साथियों इंतज़ार रहेगा इस वीडियो पे आपकी राय का। आप कमेंट पोर्शन में लिख के अपनी राय हमको बता सकते हैं। निवेदन करेंगे साथियों, यदि आपके मन में कोई क्वेरी हो तो आप व्हाट्सएप करें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, प्रयास करेंगे आपकी बात का उचित जवाब दे सकें। वीडियो साथियों यदि आपको अच्छा लगा हो तो समाज हित में अन्य साथियों तक इस पैगाम को पहुंचाइएगा, हमारे इस संदेश को पहुंचाइएगा ताकि
कोई गरीब आदमी, कोई व्यक्ति जिसको तकलीफ़ हो, इन दवाओं से कुछ सहारा पा सके। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।